हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लस एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। आज का वीडियो बेसिकली रहेगा कि किस तरह से हमें ये लास्ट के 30 डेज को यूज करना है जिससे कि हम अपने जेई प्रिपरेशन को इनहेंस कर पाए। अभी तक बहुत बच्चों में स्ट्रेस होगा, बहुत बच्चे कॉन्फिडेंट भी होंगे, बहुत बच्चे स्ट्रेसफुल होंगे, बट इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा जितना भी स्ट्रेस है सब कुछ दूर हो जाएगा और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एक कॉन्क्रीट प्लान मिल जाएगा जिसे तुम अगले 30 डेज फॉलो करके एक डिसेंट परसेंटाइल, एक डिसेंट रैंक तक पहुंच सकते हो तुम्हारे जनवरी वाले अटेम्प्ट में। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे जैन अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैन अटेम्प्ट के लिए तो ऑलमोस्ट अब 30 डेज का टाइम रिमेनिंग है, बट अप्रैल अटेम्प्ट को अगर इनहेंस करना चाहते हो, एक बेहतर परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके एक पर्सनल मेंटरशिप तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा होता है। उससे रिलेटेड किसी भी टाइप का गाइडेंस, अगर तुम्हें मेंटरशिप में इनरोल होना है तो वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके तुम कंसल्ट कर सकते हो। इंटरेस्टेड होगे तो इनरोल कर सकते हो, नहीं इंटरेस्ट होगे तो जो इस वीडियो में बताया जा रहा है उनको फॉलो कर लेना। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं बेसिकली तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिस पॉइंट को अगर तुम लास्ट के 30 डेज में अप्लाई करते हो तो यह मेरी गारंटी है कि जिस भी लेवल पे तुम अभी खड़े हो उस लेवल से इंप्रूव कर जाओगे। जो करंट पोजीशन है तुम्हारा उससे एक बेहतर पोजीशन में तुम रहोगे अगले 30 डेज में। बस जो बातें बताई जा रही होंगी उनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत है नहीं और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास टाइम नहीं बचा है। इसीलिए एक प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो, सबसे पहले तुम्हें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉपिक का वेटेज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी चैप्टर्स की। तो बेसिकली हमें क्या करना रहता है कि तुम देखोगे कि जेई में बहुत ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज ज्यादा है और बहुत ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज कम है, तो इनका नॉलेज हमें बेसिकली होना चाहिए। अगर इनका नॉलेज नहीं है तो हम लास्ट के 30 डेज को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर हाई वेटेज टॉपिक प्लस लो वेटेज टॉपिक का एक अलग से सेक्शन बनाना है। उसके बाद हमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, जिन चैप्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ रखा है, नो मैटर वो हाई वेटेज टॉपिक के चैप्टर हैं या लो वेटेज टॉपिक के चैप्टर हैं, कोशिश करना कि हाई वेटेज टॉपिक वाले चैप्टर को तुम उस लिस्ट में पहले ऐड करो। क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक वाले चैप्टर्स को अगर तुम ऐड करते हो तो वहां से चांसेस हैं कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम को एग्जाम में सॉल्व करके आ पाओगे। इसी के लिए हाई वेटेज टॉपिक वाले चैप्टर्स को हमें पहले ऐड करना है, उसके बाद हमें लो वेटेज वाले टॉपिक को ऐड करना है। इस तरह से तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिवाइज करना है या उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम फिजिक्स में देखोगे मैकेनिक्स से अच्छे खासे सवाल आते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से अच्छे खासे सवाल आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से अच्छे खासे सवाल आते हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत अच्छे खासे सवाल आते हैं, बॉन्डिंग से भी तुम्हारे अच्छे खासे सवाल आते हैं। फिर तुम्हारा ये हो गया क्या टॉपिक, फिजिकल केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं। इस तरह से हमें सेक्शन बनाना है। अब मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में तुम्हारा अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे होते हैं तुम्हारे पेपर में। तो इसी के अकॉर्डिंग यही पैटर्न को फॉलो करके हमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। यह बातें समझ में आ गई? तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट, तुमने एक लिस्ट तो तैयार कर ली, चैप्टर की तुमने एक लिस्ट तैयार कर ली। अब सेकेंड पॉइंट हमें क्या करना है, सेकेंड में हमें फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एक डे टू डे प्लान बनाना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। वो तुम आज बनाओ या कल बनाओ, बट बहुत जल्द बनाने की कोशिश करो, एक प्रॉपर डे टू डे प्लान। अब उस प्लान में क्या इंक्लूड रहेगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सपोज करो तुमने 30 डेज का प्लान बना लिया और उस 30 डेज के प्लान में तुम्हारा है कि हर दिन तुम 10 घंटे की पढ़ाई करोगे। तो वो जो 10 घंटे का पढ़ाई रहेगा उसको तुम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो तुम्हारा 60% ऑफ द टाइम 60% ऑफ द टाइम जाना चाहिए कॉन्सेप्ट रिवीजन में। 60% ऑफ द टाइम तुम अलॉट करोगे कॉन्सेप्ट रिवीजन में। तो सपोज करो कि तुमने अगर 10 घंटे का शेड्यूल बना है तो 6 आवर तुम्हारा जा रहा होगा कॉन्सेप्ट रिवीजन में। 30% ऑफ द टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस में। जितने भी तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है या PYQ हैं जो भी, 30% ऑफ द टाइम तुम्हारा जा रहा होगा मॉड्यूल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और रिमेनिंग 10% ऑफ द टाइम तुम दोगे मॉक टेस्ट देने में और एनालाइज करने में। अब तुम बोलोगे कि भैया मॉक टेस्ट 1 घंटे में कैसे दे दूं,
देखो जिस दिन तुम मॉक टेस्ट दे रहे होगे उस दिन तुम्हारा टाइम अलग हो जाएगा, बट ओवरऑल तुम देखोगे कि 60% ऑफ द टाइम कॉन्सेप्ट रिवीजन, 30% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम प्रैक्टिस एंड 10% ऑफ द टाइम मॉक टेस्ट गिविंग। और मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज टेस्ट की बात करो। तुम चैप्टर वाइज अभी दे सकते हो, बट आफ्टर सम टाइम तुम्हें अराउंड 5 से 7 मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट तुम्हें देने हैं। इसी तरह से तुम अपने डे टू डे शेड्यूल को बनाओगे और फॉर द नेक्स्ट 30 डेज का शेड्यूल तुम्हारे पास आज रेडी हो जाना चाहिए। आज या कल के अंदर तुम अपना नेक्स्ट 30 डेज का शेड्यूल बना लो। और शेड्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, 60% टाइम कॉन्सेप्ट रिवीजन, 30% ऑफ द टाइम तुम अलॉट करोगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस को और 10% ऑफ द टाइम मॉक टेस्ट एंड उसके एनालिसिस पे। यह बातें क्लियर होगी। अब थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा, हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने ही करने। पीवाईक्यू को तुम नहीं छोड़ के जा सकते, पीवाईक्यू मस्ट है। देखो पीवाईक्यू क्यों मस्ट है, उसके पीछे का मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूँ। देखो पीवाईक्यू से तुम बेसिकली क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाते हो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्लस तुम्हारा एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। जब तुम पीवाईक्यू करने बैठते हो और उसी टाइम जिस टाइप का इन्वायरमेंट तुम्हारा एग्जाम में रहता है, उसी इन्वायरमेंट में अगर तुम पेपर देने की कोशिश करोगे या पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ एक तो तुम एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर हो जाओगे, क्वेश्चन के पैटर्न से फेमिलियर हो जाओगे, और साथ ही साथ तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि तुम देखोगे कि जेईई में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हमें ध्यान देना है कि टाइम मैनेजमेंट पे भी को ध्यान देना है और प्रॉपर पीवाईक्यू हमें करने ही करने। कोई भी स्टूडेंट विदाउट पीवाईक्यू किए नहीं देने जाएगा एग्जाम में पेपर। और मिनिमम हमें 5 से 7 फुल लेंथ पीवाईक्यू के टेस्ट एग्जाम के बिफोर देने हैं। ये 30 डेज में हम मिनिमम 5 to 7 फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिख के जाएंगे एग्जाम में। यह बातें क्लियर हो गई। अब फोर्थ पॉइंट आता है, हमें अपने वीक एरिया को इंप्रूव करना है। हर एक स्टूडेंट के कुछ स्ट्रेंथ तो रहते हैं, कुछ वीकनेसेस रहते हैं। हमें अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है और उस पर हमें वर्क करना है। प्रॉपर एक शेड्यूल फिक्स करना है कि इस टाइम पे हम अपने जो वीकनेसेस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, अपने वीकनेसेस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक अगर तुम अपने वीकनेसेस को रिमूव नहीं करोगे, तुम जेईई अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए पहला काम है हमारा वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर वर्क करना। प्रॉपर स्लॉट अलॉट करके हमें वीकनेसेस को रिमूव करने की कोशिश करनी है। यह बातें समझ में आ रही। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी पढ़ाई करो, तुम्हें एक बात ध्यान देना है कि हमें रेगुलर ब्रेक लेने हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस 3 घंटे की पढ़ाई करने लगे, कंटिन्यूअस 2 घंटे की पढ़ाई करें। नहीं, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट। मिनिमम 5 मिनट का ब्रेक तुम्हारा होना ही चाहिए आफ्टर 30 मिनट्स। क्योंकि अगर तुम ब्रेक लेते हो तो तुम्हारा दोबारा से वो एनर्जी आ जाता है, तुम प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में काम कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर 3 घंटे कंटिन्यूअस सिटिंग लगा दोगे तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे अगला जो सिटिंग रहेगा तुम्हारा 1 घंटे का, इवन 30 मिनट्स का, वहां पे तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसी के लिए हमें प्रॉपर ब्रेक्स लेने हैं और ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बातें समझ में आ गई। तो हमने किससे रिलेटेड बात करी, एक हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, सेकेंड शेड्यूल बनाना है, थर्ड हमारा पीवाईक्यू सॉल्व रहेगा, फोर्थ हम अपने वीकनेसेस पे काम कर रहे होंगे, फिफ्थ है हमें शॉर्ट नोट्स को हमें यूज करना ही करना है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमारे लास्ट टाइम एक लाइफ सेवर का काम करते हैं। क्योंकि अगर तुम शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करते हो तो तुम देखोगे कि मैक्सिमम टॉपिक को तुम बहुत कम टाइम में रिवाइज कर लोगे। और शॉर्ट नोट्स हर एक स्टूडेंट के पास होंगे, अगर नहीं होंगे तो तुम ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि लास्ट के 30 डेज में तुम प्रॉपर जो नोट्स पढ़े हुए उनको तुम रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उतना तुम्हारे पास टाइम है नहीं। तो शॉर्ट नोट्स का हमें रिवीजन करना है। 6 पॉइंट है कि हमें अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट। जेईई में बस पढ़ाई नहीं है, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम हर एक दिन मिनिमम 6 से 7 घंटे का नींद ले रहे हो, प्रॉपर 6 से 7 घंटे। ऐसा नहीं कि 2 घंटे ही सोना है, 3 घंटे ही सोना, भैया मैं 16 घंटे 17 घंटे की पढ़ाई करूँ, नहीं। मिनिमम 6 to 7 आवर ऑफ स्लीप मस्ट है। सेकेंड, हेल्दी खाने का कोशिश करो, अननेसेसरी बाहर जाने का कोशिश मत करो। जितना हेल्दी खा सकते हो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अननेसेसरी बाहर मूव करने का कोशिश मत करो। कोशिश करो कि ये 30 डेज घर के अंदर ही रहो, यहाँ जहाँ हॉस्टल में रहते हो वहीं रहने की कोशिश करो। प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर खाना खाओ, हेल्दी खाना खाने की कोशिश करो। हॉस्टल में रहते हो तो हो सकता है कि प्रॉपर हेल्दी खाना ना मिले इजिली, बट फिर भी अवॉइड करना अननेसेसरी फ्राइड आइटम्स खाना। क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि लास्ट के टाइम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम तुम नहीं चाहते हो कि लास्ट के टाइम पे हो जाए।
यह बातें समझ में आ गई। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें फोकस रहना है और पॉजिटिव रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 2 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई की, कोई 3 सालों से कर रहा है, कोई 1 सालों से कर रहा है। अब तुम ये नहीं चाहते हो कि लास्ट के टाइम पे हम अपनी प्रिपरेशन को खराब कर दें किसी अननेसेसरी थॉट की वजह से, या फिर कोई अननेसेसरी बातें सुन के किसी से। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है कि हमने जितनी प्रिपरेशन करी है वो हमारे लिए इनफ है और उससे हम एक अच्छा स्कोर तक पहुंच सकते हैं। हमें पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हम अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन को भी एंड तक खराब कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहो, बिंदास रहो। अब अगर तुमने मेहनत करी है तो डेफिनेट है कि तुम्हारा एक अच्छा रिजल्ट जरूर आ रहा होगा जनवरी वाले अटेम्प्ट में। तो बस यही मुझे बोलना था, इन बातों को तुम्हें ध्यान देना है। अगर रही बात अभी भी तुम्हारे अंदर कोई कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का डाउट, कुछ भी तुम सवाल करना चाहते हो मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जाके तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। तो इसलिए किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट अगर छोटे से छोटे डाउट हो, तुम इजिली रीच आउट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे डाउट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो हर एक बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अब तुम्हारे पास 30 डेज का टाइम है। मैंने प्रॉपर एक प्लान बता दिया, कुछ पॉइंट्स के तहत तुम्हें बता दिया कि अगले 30 डेज तुम्हें करना क्या है। बस इनको फॉलो करो और डेफिनेट है कि हर एक बच्चा एक बहुत बेहतरीन स्कोर कर रहा होगा जेई में, अगर ये लास्ट के 30 डेज को यूज कर सकता है। अब हम लोग मिल रहे होंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम्हारे सामने लाने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि लास्ट के टाइम में हर एक बच्चा मोटिवेटेड रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। अगर तुम्हें डिमोटिवेशन है या डिप्रेशन है या किसी भी टाइप के अननेसेसरी थॉट आ रहे हैं, तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। मैं तुम्हारा कोशिश करूंगा कि तुम्हें पॉजिटिविटी से भर दूं, ताकि तुम अपने रिमेनिंग टाइम को अच्छे वे से यूटिलाइज करके एक अच्छे मार्क्स को अचीव कर सको अपने जनवरी वाले अटेम्प्ट में। तो होप यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।